लक्ष्मी देवी के मंदिर में एक चूहा प्रेत ने आरती में रखी दिए की तेल की कली चुराई। अचानक उसने दिया उछाल दिया और आग फैल गई। चंद ही पलों में पूरा मंदिर लपट्टों में घिर गया। देवी की मूर्ति गिर पड़ी और असली लक्ष्मी देवी भी अपने आवरण से बाहर आ गई। वह तुरंत आग बुझाने की कोशिश करने लगी, पर उनके सारे चमत्कारिक सामर्थ्य गायब थे। उसी वक्त छत की एक रौनकदार नोक टूटकर ऊपर से गिर पड़ी और सही सही एक महिला पर लग गई। उसी मंदिर में अपना भाग्य मांगने खड़ा एक गरीब पंडित अर्जुन बिना सोचे समझे सीधा आग में छलांग लगाकर उसे बचा ले गया। देवी ने उस पर पहली नजर में ही दिल दे दिया, क्योंकि उनके पास अब दिव्य शक्ति नहीं थी और बदले में उसने इस जिंदगी में रहकर उसी गरीब पंडित से विवाह कर लिया। गरीबी के बावजूद वह सचमुच के साथ रहे। सर्दियों में वह नंगे हाथों से पान चाय तलती, हाथ जकड़ जाते और पति का स्नेह इतना टीका हुआ कि वह अपने दिल से उसे गर्माहट देता रहता। इस सादगी और भक्ति से वह मुझसे प्रभावित हुई और चुपके से अपने आखिरी बाकी जादुई शक्ति से चाय के पत्तों को सोने में बदल दिया। उनके जीवन की पहली कमाई इसी से हुई। धीरे धीरे उनका छोटा सा धंधा बढ़ा, फिर बड़ा हुआ और अमीरी आई। वे भव्य हवेली में शिफ्ट हो गए, पर एक समस्या थी, वह देवी इसलिए शरीरगत कारणों से सामान्य संतान नहीं रख सकती थी। अमीर बनने के बाद पति विक्रम दूसरी पत्नी ले आया, नंदिता, जो पहले से गर्भवती थी। वह नववधु आते ही उस औरत की किस्मत पर नजर टिकाए बैठी। सोचती थी कि अगर उसकी भाग्यशाली ऊर्जा पर कब्जा हो गया तो उसकी साधना और शक्ति बढ़ जाएगी। इसी तनाव में विवाह स्थल पर एक ठन गई घटना उभरी। नववधु की किस्मत और उसके गर्भ को लेकर लोग फुसफुसाने लगे। किसी ज्योतिष ने कहा कि वह जुड़वा संतानें पैदा करेगी, जबकि पहली पत्नी वर्षों से गर्भवती न रही। पत्नी पहले ही पति की किस्मत पढ़ चुकी थी। उसे पता था कि उसके पति की जन्म कुंडली में संतान संभव ही नहीं, पर पति अड़ गया और कहने लगा कि उसने उसे 10 साल तक साथ रखा और अब उसे आधिकारिक दर्जा छोड़ डाच देना ही ठीक है। वह सार्वजनिक रूप से आग्रह कर उसे अजगर सी तिरस्कार से नायक बना रहा था। पत्नी ने याद दिलाया कि मंदिर में उसने उसके सामने वचन लिया था कि वह कभी धन के लिए नहीं बदलेगा, और पति ने उस वचन को तोड़ दिया था। तभी उग्रता से पति चिल्लाया। आकाश में अचानक बिजली कड़क उठी और तेज हवा चली। लोग समझ गए कि कोई दिव्य आपत्ति घट रही है। दरअसल नववधु सचमुच में एक जोशिला चूहे का भूत निकल आई। वही चूहा प्रेत जिसकी वजह से मंदिर में आग लगी थी, अब विवश रूप से किसी ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया था। जब पत्नी पर अत्याचार बढ़े तो वह बेबस होकर खून उगल बैठी। विक्रम के मन में पहली बार चुभन हुई, पर नंदिता ने फुर्ती से उसकी ज्वेलरी छीन ली और सब पर दिखा दी कि असली शक्ति किसकी है। तभी ज्यादातर काम करने वाले लोग जो उस नववधु की तारीफ कर रहे थे अचानक चिढ़ और खुजली से भर गए। पूरे शरीर पर लाल दाने हो आए। विक्रम ने फौरन पत्नी पर इल्जाम लगा दिया कि उसने ही ये किया है। नंदिता ने